हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोगों का एग्जाम हो गया है खत्म और बीयू ने फटाफट आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का क्लास भी अनाउंस कर दिया है। एक भी दिन गैप तो दिया नहीं आप लोगों को कि कुछ दिन रिलीफ मिल जाए। क्लास स्टार्ट हो चुका है और यहाँ तक कि अपकमिंग जो मिड टर्म है, ठीक है, उसका भी डेट अनाउंस हो गया है। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट जो होने वाला है फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम, उसका भी डेट अनाउंस कर दिया है दिसंबर में। तो आप लोग फटाफट अपना क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में यानी कि कहें तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना वक्त आप लोगों को मिला था उतना वक्त नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो आपको इस YouTube चैनल पर एजुकेशन प्लस आपको बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया हो या फिर सिविल हो गया हो, ट्रिपल ई, ECE, उसके बाद IT, जितना भी ब्रांच है सारे ब्रांच का आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही फ्री है। आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ज्वाइन हैं। आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस हमको देना रहता है, ठीक है, तो हम वहीं पर आके जल्दी से बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हर वक्त वीडियो पे आके बताना पॉसिबल नहीं रहता है, तो वहाँ डायरेक्ट बता देते हैं कि जो चीज़ जैसे कि कब लाइव होने वाला है, कब कौन सा क्लास आने वाला है। तो आप लोग फटाफट वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोग से हम इंटरेक्शन अच्छी तरीके से कर सकें। और एक चीज़, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या फिर पोल करा रहा हूँ, तो आप लोग मैंडेटरी उस पोल या फिर उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम वो ग्रुप बनाए हैं आप लोग से ही इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बस खाली उसमें बच्चे भरे पड़े हैं, ऐसे नहीं, आप लोग को उसका जवाब भी देना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, बीटेक सेमेस्टर 2 यानी कि बिहार इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 2 जो चल रहा है फर्स्ट ईयर वालों का, उसके लिए हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पेन सेट कर लिया जाए, ठीक है, और चलिए भाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट से कि हम लोग इस लेक्चर में किस किस टॉपिक का यानी कि किस किस स्ट्रीम का सिलेबस देखेंगे। तो इसमें पूरा कंप्लीट कंप्यूटर साइंस, IT, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि मेनली आज इस वक्त में ज़्यादा कंप्यूटर साइंस ही प्रीफर कर रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अभी जो देख रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के ही। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में पूछा जाएगा आप लोगों से सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर सेकेंड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, यानी कि जिसको बोलते हैं EGD। ठीक है, EGD। और ये क्या है, BEE। ठीक है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर थर्ड है मैथमेटिक्स। आप लोग उसमें पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसमें आप लोग लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़े थे। और इसमें हम लोग को मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसके बाद लास्ट है सेमीकंडक्टर, जो फिजिक्स के पोर्शन में आएगा। यानी कि पहले था हम लोग का 5 सब्जेक्ट, जिसमें एक्स्ट्रा में क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश था एक। ठीक है, इसमें अब इंग्लिश खत्म हो गया है तो आपके पास 4 है। तो फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए और जल्द से ही जल्द मैं इसका क्लास यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको मॉड्यूल 1, जिसमें पढ़ना है DC सर्किट। ठीक है, क्या पढ़ना है, DC सर्किट। उसके बाद फिर आपको AC सर्किट पढ़ना है। ठीक है, इस पूरे लेक्चर का PDF नोट्स नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर पढ़ना हो कंप्लीटली तो आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन होइए और आराम से पढ़िए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि फटाफट कंप्लीट सिलेबस में ऐसा नहीं 1 घंटे का क्लास ले लें सिलेबस डिस्कस करने में। फिर थर्ड है हमारा क्या चीज़ है, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक, जिसमें इंडक्शन, सीरीज, पैरेलल, मैग्नेटिक सबके बारे में पढ़ना है। उसके फोर्थ है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल के बारे में सिर्फ इसमें पढ़ना है। फिर हमारा है मॉड्यूल में फिफ्थ मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। फिर है मॉड्यूल 1। ठीक, ये अब आ गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। पहले हम लोग कौन सा देखे, पहले देखे BEE। अब है कौन सा, दूसरा सब्जेक्ट जो है कौन सा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स।
तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे पहले क्या है, मॉड्यूल 1 में है इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको अच्छे से, यानी कि आपको मेनली ड्राइंग के लिए, यानी कि कोई भी पोर्शन, जैसे कि कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो आपको उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, सारा व्यू अच्छे से आना चाहिए। यानी कि कोई भी पिक्चर को 3 डायमेंशनली आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद फिर है ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर है प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड। उसके बाद फिर 4 है सेक्शन, ठीक है, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगल सॉलिड, वही जो हम बोले 3 डायमेंशनल, ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर 4th है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक, 5th है। उसका 6th है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक, 6th हो गया। अब 7 है कस्टमाइजेशन एंड कार्ड ड्राइंग, 7th और 8 और 9 है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिंपल टर्म डिजाइन प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉलेशन, ठीक। ये हो गया हमारा 9 मॉड्यूल है किसमें, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में, ठीक। अब आते हैं जो हमारा 3rd चैप्टर होगा, ये है 8 जो छूट गया था बीच में, जैसे कि यहाँ पर 7 के बाद 9 था, 8 है, ये क्या है, ऑटोमेशन, ठीक है, लेयरिंग एंड अदर फंक्शन, ये पढ़ना है। यानी कि काफ़ी इसमें जो है, यानी कि जो 2nd सेमेस्टर में जो है आपको जो भी सब्जेक्ट है तो इसमें आप सब चीज़ नया पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी चीज़, जैसे कि आप लोग पढ़े 1st सेमेस्टर में, तो जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा हुआ था, जैसे कारपेंट्री हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ आप लोगों ने देखा हुआ था, ठीक। और क्या चीज़ था, जैसे पीपीएस न्यू था वो चीज़, लेकिन इसमें आपको जो भी देखा है सब नया मिलेगा, ठीक है, सारा चीज़, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। उसके बाद फिर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर मॉड्यूल 3 में है यूजुअल, यानी कि मॉड्यूल 3 है। उसके बाद मॉड्यूल 4 में क्या है, बेसिक्स ऑफ स्टैटिक्स, और उसके बाद फिर अप्लाइड स्टैटिक्स, यानी कि इसमें सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स 2 ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या टॉपिक है देखें जरा। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स, कौन है, स्मॉल सैंपल्स, ठीक, जो कितने का है, 4 लेक्चर का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिक्स में मेनली हमारा आता है सेमीकंडक्टर, यानी कि पूरा कंप्लीट सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर मॉड्यूल 2 में है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ठीक। उसके बाद फिर मॉड्यूल 3 में है सेमीकंडक्टर, लाइट इमिटिंग डायोड्स, यानी कि डायोड्स के बारे में पढ़ना। ये सब चीज़ तो पहले भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th में, डायोड्स के बारे में। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर जो में रिवर्स ऑफ लेजर फिजिक्स, रेट ऑफ इमिशन ऑफ कैरियर एंड फोटोन डेंसिटी, यानी कि सेमीकंडक्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर मॉड्यूल है फोटो इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ठीक है, फोटो डायोड्स जिसके बारे में बोलते हैं। उसके बाद फिर 6th है इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, नया टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है, क्या है, इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, वेव पार्टिकल रिलेटिविटी, ठीक है, क्रम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़ा हुआ है बस कुछ जैसे कि क्रम्पटन इफेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं सिविल के बारे में। जो सिविल के बच्चे हैं, अब देखो हुआ क्या है कि जैसे कि जो सिविल के बच्चे हैं और जो सीएससी के बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका जो 1st सेमेस्टर में था इसको पढ़ना है, इसको 2nd सेमेस्टर में, ठीक है। और जो 2nd सेमेस्टर में जिसको पढ़ना है वो सिविल वाले का पढ़ना है, यानी कि सिविल वाले को पढ़ना पड़ेगा जो सीएस वाले पढ़ चुके हैं, और जो सीएस वाले पढ़ चुके हैं अब उसको पढ़ना है सिविल वाले को, ठीक है। तो सबसे पहला आता है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद प्रोग्रामिंग पढ़ना है, वर्कशॉप पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। सीएस वाले तो ये पढ़ चुके हैं और सिविल वाले को पढ़ना पड़ेगा। अगर एक चीज़ ये कर सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड सीएस में है या फिर सिविल में है, एक दूसरे का अपना नोट्स हल्का सा शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन से अगर आप क्लास करते हैं तो आप नोट्स खुद बनाइए। नोट्स खुद बनाने से क्या होगा, आप जब जो भी चीज़ पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको 40% वहीं याद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में बस 1-2 बार पेज पलटाइएगा, आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक। और दूसरे से देखिएगा तो बस वहीं रह जाएगा, कॉपी पे ही रह जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात मानिएगा,
रेफरेंस के लिए कि देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन नोट्स खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री में है एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद फिर है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टेक्निक ऑफ अप्लाइड, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, उसके बाद फोर्थ है यूज ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है, यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द वाटर केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एक सेकंड, हाँ, उसके बाद फिर है पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये चीज आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ टॉपिक नया है जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और ज्यादा क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पूछा जाता है, सिविल वाले ध्यान रखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर 7th में है ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेटिक ड्रग। ये ठीक है, आता है, लेकिन आपको पढ़ ले तो बेहतर है, नहीं तो हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा लोड, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से पढ़ना है और सॉलिड स्टेट, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम है वो। तो अब आते हैं वर्कशॉप में। वर्कशॉप भी आसान है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज। उसके बाद सीएनसी मशीनिंग, ठीक, फिटिंग ऑपरेशन, उसके बाद कारपेंट्री ऑपरेशन। तो इसमें आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है, कारपेंट्री पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग, ग्लास कटिंग, ठीक है, मेटल। उसके बाद फिर वेल्डिंग। इससे इन दोनों को आपको कुछ पढ़े ना पढ़े, इसको तो आपको भूलना नहीं है, इन दोनों को आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ अगर पढ़ लिए तो आप लोग पास के लायक तो हो ही जाएंगे, ठीक, लेकिन आपको लाना कितना है, कोशिश करें कि हमेशा 70 में से कम 65 से ऊपर लाएं। आपको सीजीपीए अच्छा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और इस सब का क्लास आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कहाँ से अब पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, अगर पढ़ पा रहे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टेंशन लेने ना, पढ़ना मस्त। कहीं भी डाउट हो, ग्रुप में आप ज्वाइन है, फटाक से मैसेज कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम समय में आपको क्या करेंगे, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको 3 एडमिन है, ठीक है, तो किसी भी एक एडमिन को मैसेज कीजिएगा, वो आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको ही मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर 3 है, उन सबको मैसेज कीजिएगा, सब आपका रिप्लाई देने के लिए ही उन लोग को रखा गया है, ठीक है। अब आता है प्रोग्राम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है सीएस वालों के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएस वाले बच्चे आप लोग को नहीं छोड़ना है, कंप्यूटर साइंस यानी कि सी पढ़ते ही रहना है अभी तक, भले आप इस सेमेस्टर में नहीं हो, लेकिन आपको सी पढ़ते रहना है, ठीक है। जब सिविल का क्लास करवाया जाएगा आप भी ज्वाइन होइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तभी आप, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सिविल वाले आप लोग भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोगों को भी बहुत जरूरत पड़ेगा इस सब चीज़ का। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग, क्योंकि एक न्यू लैंग्वेज है, ठीक है, एडवांस लैंग्वेज है, तो इसको सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या है इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में फिर क्या पढ़ना है, ऑपरेटर्स पढ़ना है, ऑपरेटर्स क्या चीज़ होता है, ठीक है, लूप क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर एरे क्या चीज़ है, एरे के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बेसिक एल्गोरिदम, उसके बाद फंक्शन, फिर रिकर्जन पढ़ना है, फिर स्ट्रक्चर एंड यूनियन पढ़ना है, ठीक है, फिर पॉइंटर, उसके बाद फाइल हैंडलिंग, ठीक है। जैसे कि ये जो है आपका जो ये सी के बाद या फिर आप C++ के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं DSA, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये जो है एरे जो है ये भी क्या है, एक DSA ही है, ठीक है। तो यानी कि कुछ कुछ हम लोग जैसे कि ये हुआ कि कुछ जैसे ABC हुआ, C जो है वो ABC है, अब उस ABC का इस्तेमाल करके हम लोग कोई अल्फ़ाबेट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर उस अल्फ़ाबेट से सेंटेंस बनाएंगे। तो जितना अच्छा आपका अल्फ़ाबेट मजबूत होगा उतना ही अच्छा आपका अल्फ़ाबेट बना पाइएगा, उतना अच्छा ही आप सेंटेंस फ्रेम कर पाइएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इस अल्फ़ाबेट को, प्रोग्रामिंग के अल्फ़ाबेट जो C है, C लैंग्वेज, उसको अच्छे से पकड़ के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैथ्स में आते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये मैथ जो है अलग है, जो CSE वाला अलग पढ़े हैं और ये वाला अलग पढ़े, ठीक है, कुछ कुछ सेम है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर देखो ये है मैथ्स का, ठीक, इसी के अंदर आपको बहुत सारा चीज़ है, जब आप खोल के देखिएगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ और भी पार्ट है, तो मेन टॉपिक लिखे हुए हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। फिर आता है बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको वोकेबलरी बिल्डिंग पढ़ना है। उसके बाद फिर बेसिक ऑफ राइटिंग स्किल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल्स, उसके बाद फिर आइडेंटिफाइंग कॉमाज, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एक सेकेंड,
इसका कुछ पार्ट और छूट गया है, ठीक है, जिसमें जैसे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारा पार्ट मैथ्स का ही है, इसी लिखेंगे। 4 तो है नहीं मॉड्यूल, और भी है, ठीक है, छूट गया कोई बात नहीं, हम आपको इसमें डाल देंगे पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिए, ठीक। उसके बाद इंग्लिश का देख लेते हैं, उसके बाद फिर आइडेंटिफाइंग कॉमास, एरर इन द राइटिंग, नेचर ऑफ स्टाइलिंग सेंटेंस, उसके बाद फिर है राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें आपको अप्लीकेशन, लेटर, रिज्यूमी सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद फिर ओरल कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल, उसके बाद फिर प्रोफेशनल स्किल, उसके बाद फिर एक्यूरेसी इन टेक्नोलॉजी एंड एसिड लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और क्या है लास्ट, ठीक है, ये था इंग्लिश का। इंग्लिश ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, आपको हम नोट्स दे देंगे, पूरा नोट्स पढ़ लेना है, ठीक है, लेकिन हम इसमें 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा का पूरा इंग्लिश एक बार में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज है नहीं। अगर इसको हेडेक की तरह देखिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत बच्चा तो इंग्लिश पढ़ता भी नहीं और जाके इंग्लिश का एग्जाम देता है और अच्छा स्कोर करता है, ठीक है। बस इंग्लिश में मेनली क्या रखना है, आपको राइटिंग अच्छा रखना है, ठीक है, कोई कट कुट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर लेटर तेटर सब लिख ही दीजिएगा। बस एक ही लेक्चर काफ़ी है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का जाएगा तो जाएगा, बस इसी में सारा का सारा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं ट्रिपल ई, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी, यानी कि इन सब का जो है सिलेबस बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, मैथमेटिक्स, जिसमें क्या लीनियर अलजेब्रा, ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड, ये जो है क्या है, न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको, वेव पढ़ना है, ठीक है, वेव पढ़ना है। उसके बाद फिर ऑप्टिक्स पढ़ना है, और उसके बाद इंडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी के लोग हैं, आईटी के जो भी बच्चे हैं, उसको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग पढ़ना है, उसके बाद वर्कशॉप पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहीं पर अब हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर बस एक सिलेबस था, आप लोगों को बताना था कि आप ये सब चीज़ पढ़ना है, और मेनली इस क्लास का यही था कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, जल्दी से ही हम लोग क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आई थिंक 1 अगस्त से या फिर 5 अगस्त तक में तो क्लास आपका रेगुलरली जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप फटाफट क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, और क्योंकि मिड सेमेस्टर आपका बहुत ही जल्दी आएगा, उसके बाद फाइनल, यानी कि दिसंबर में आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, ठीक है। नहीं तो हम ग्रुप में आपको, जो आप सब कॉलेज में तो आ ही गया होगा, जो नहीं देखे हैं वो इस ग्रुप में नीचे लिंक है, वहां जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोटिस हम डाल देंगे कि आपका डेट आ चुका है, तो आप लोग अभी से ही सीरियस हो जाइए, ऐसे नहीं कि एग्जाम के 1 महीने में सीरियस हो रहे हैं, तब तक में वक्त निकल जाएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, मिलते हैं अब क्लास में डायरेक्ट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।